नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके YouTube चैनल GS नगरी पे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का ये जो वीडियो है ये इंग्लिश और हिंदी में है। आप अपनी इंटरेस्ट या रुचि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। हमारा पहला सवाल है, रिसेंटली विच ऑफ द बैट्समैन हैज़ वॉन द सर रिचर्ड हेडली मेडल एज न्यूजीलैंड्स क्रिकेट प्लेयर ऑफ द ईयर। हाल ही में किस बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं 1 केन विलियमसन, 2 ब्रेंडन मैकुलम, 3 मार्टिन क्रो, 4 रॉस टेलर एंड 5 डेनियल विटोरी। हमारा आंसर है 4 रॉस टेलर। बढ़ते हैं अपने अगले, इसका एक्सप्लेनेशन है, veteran batsman Ross Taylor has won the Sir Richard Headley Medal as New Zealand's Cricket Player of the Year, claiming the top award for the third time in its 10-year history. अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। उन्होंने तीनों प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के लिए 10 साल के इतिहास में तीसरी बार रिचर्ड हेडली मेडल हासिल किया है। हमारा दूसरा सवाल है, रिसेंटली हु हैज़ टेकन चार्ज एज अ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। हाल ही में किसने आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? पहला ऑप्शन है रोहित भल्ला, 2 सचिन अरोड़ा, 3 आदित्य मेहता, 4 है तरुण बजाज, 5वां अशोक कुमार। हमारा जवाब होगा 4 तरुण बजाज। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तरुण बजाज assumed charge as a secretary of the Department of Economic Affairs DEA। तरुण बजाज ने आर्थिक मामलों के विभाग DEA के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। हमारा तीसरा सवाल है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द जगन्नाथ विद्या देवेना स्कीम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड 100% फी रिम्बर्समेंट टू ऑल स्टूडेंट्स अक्रॉस द स्टेट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य भर में सभी छात्रों को 100% शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है? हमारे ऑप्शंस हैं 1 आंध्र प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश, 3 राजस्थान, 4 उड़ीसा एंड 5 बिहार। हमारा ऑप्शन होगा सही आंसर का पहला यानी आंध्र प्रदेश। इसका एक्सप्लेनेशन होगा, Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy launched the Jaganna Vidya Divena scheme in order to provide 100% free reimbursement to all the students across the state। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री Y.S. जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में सभी छात्रों को 100% शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की है। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। What is the name of professor of IIT Madras who has been selected for the Nikkei Asia Prize 2020? IIT मद्रास के प्रोफेसर का नाम क्या है जिन्हें निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? हमारे ऑप्शंस हैं पहला अतानु चक्रवर्ती, 2 थलापिल प्रदीप, 3 के शिवा रेड्डी, 4 विकास रेड्डी, 5 सौरभ सिन्हा। हमारा जवाब होगा 2 थलापिल प्रदीप। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। An IIT Madras professor Thalapil Pradeep has been selected for Nikkei Asia Prize 2020। IIT मद्रास के प्रोफेसर थलापिल प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ। Moody's Investor Service has slashed India's GDP growth forecast for the calendar year 2020 from 2.5 हिंदी में मूडीज इन्वेस्टर समिट ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत के जीडीपी विकास पूर्वानुमान को 2.5 से घटा दिया है। हमारे ऑप्शन हैं पहला 1.2%, दूसरा 2%, 3.2%, 4.5%, 5th 1.5%। हमारा आंसर होगा 3.2%। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। Moody's Investor Service has cut India's GDP growth forecast for the calendar year 2020 to 0.2% from 2.5 projected in March। Moody's Investor Service ने मार्च में अनुमानित 2.5 से कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का
अनुमान घटाकर 0.2% यानी 0.2% कर दिया है। बढ़ते हैं अपने छठे सवाल की तरफ। विच ऑफ द स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन 1 मई? हमारे ऑप्शंस हैं, किस राज्य ने 1 मई को अपना राज्य दिवस मनाया है? हमारे ऑप्शन हैं, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा बिहार और पांचवा राजस्थान। हमारा ऑप्शन आंसर में जो होगा वो होगा 3 महाराष्ट्र। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। महाराष्ट्र हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन 1 मई। महाराष्ट्र ने 1 मई को अपना राज्य दिवस मनाया है। बढ़ते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। Recently, who has taken over the charge as secretary to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises? हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? हमारे ऑप्शन है 1 अपूर्व मित्तल, दूसरा अरविंद कुमार शर्मा, तीसरा अजय कुमार मिश्रा, चौथा दीपक अग्रवाल, पांचवा केशव गुप्ता। हमारे जवाब होगा दूसरा अरविंद कुमार शर्मा। बढ़ते हैं अपने इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। अरविंद कुमार शर्मा हैज़ टेकन ओवर द चार्ज एज सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एवरी ईयर वर्ल्ड टूना डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 2 May by the United Nations to raise awareness about the importance of which species? संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल विश्व ट्यूना दिवस किस प्रजाति के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए पहला ऑप्शन ट्यूना फ्रॉग, दूसरा ट्यूना टर्टल, तीसरा ट्यूना डक, चौथा ट्यूना एलिगेटर, पांचवा ट्यूना फिश। हमारा ऑप्शन नंबर 5 ट्यूना फिश सही है। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। World Tuna Day is observed globally on 2 May every year. This day is established by the United Nations UN to raise awareness about the importance of tuna fish. विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। A microwave sterilizer named as Atulya has been developed by Defence Institute of Advanced Technology. Defence Institute of Advanced Technology is situated in which city? अतुल्य के रूप में नामित माइक्रोवेव स्टेरिलाइज़र को रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत किस शहर में स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं, पहला देहरादून, दूसरा लखनऊ, तीसरा हैदराबाद, चौथा पुणे और पांचवा नोएडा। हमारा सही आंसर होगा 4 पूना। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। अ माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर नेम्ड एज अतुल्य हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। अतुल्य के रूप में नामित एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर को पुणे के रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। रिसेंटली हु हैज़ टेकन ओवर द चार्ज एज सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला गिरिधर अरमाने, दूसरा सुधांशु पांडे, तीसरा देवेंद्र कौशिक, चौथा मनोज कुमार, पांचवा महेश भाटिया। हमारा जवाब होगा दोस्तों गिरधर अरमाने। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। गिरधर अरमाने हैज़ टेकन ओवर द चार्ज एज सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। गिरधर अरमाने ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको इस वाले करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।